हेलो गाइस, वेलकम टू प्रीमियर क्लासेस। मैं सूरज सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मैं जो टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है और टॉपिक है मेंसुरेशन का। हम लोग पढ़ते हैं मेंसुरेशन में, हम दो पार्ट पढ़ते हैं। कल मैंने आपको बताया था इससे पिछले वीडियो में 2D और 3D। मैंने 2D में बताया था कि हम 2D में क्या पढ़ते हैं। 2D में हम पढ़ते हैं सर्कल के बारे में पढ़ते हैं, ट्रेंगल के बारे में पढ़ते हैं, रेक्टेंगल के बारे में पढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं स्क्वायर के बारे में, रोम्बस के बारे में, पैरेललोग्राम के बारे में। और मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में बताया था स्क्वायर के बारे में। और आज हम सीखने वाले हैं मेरे दोस्त किसके बारे में? रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, रेक्टेंगल में कौन कौन से फार्मूले होते हैं, सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने सेशन का। यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल क्या होता है। देखिए मैं एक यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ, ये रहा। ठीक है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल होता है एक क्लोज्ड फिगर। क्या होता है? रेक्टेंगल इज अ क्लोज्ड फिगर हैविंग 4 साइड्स, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। यानी यहाँ पे कहेंगे हम कि रेक्टेंगल जो होता है वह क्या होता है? 4 भुजाओं वाला एक बंद आकृति होता है। क्या होता है? 4 भुजाओं वाला एक बंद आकृति, जिसमें क्या होता है मेरे भाई? आमने सामने की भुजा बराबर होती है। क्या होती है? आमने सामने की भुजा बराबर होती है। यानी इस भुजा के सामने वाली साइड क्या है? ये, यानी इसके सामने ये है तो ये आपस में बराबर होगी और यहाँ पे इसके बराबर ये होगी। यानी यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ ABCD, तो अब मैं क्या कहूँगा कि रेक्टेंगल में हम पहला पॉइंट लिखेंगे कि यहाँ पे अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्या? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और अपोजिट साइड्स आर इक्वल में क्या हो जाएगा? AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू AD। पहला पॉइंट उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा था। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सारी साइड्स हैं ना, साइड AB, साइड BC या CD या फिर AD, ये सभी साइडें एक दूसरे के क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं। क्या होती हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे आप AB का रिलेशन CD से नहीं करना है। यानी यहाँ पे AB के परपेंडिकुलर, AB परपेंडिकुलर है किसके? AD के। AD परपेंडिकुलर है AB के। BC परपेंडिकुलर है AB के। AB परपेंडिकुलर है BC के। BC परपेंडिकुलर है CD के। और CD परपेंडिकुलर है किसके भाई? AD के या तो BC के। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब हम बात करते हैं परपेंडिकुलर की, तो यहाँ पे जब दो साइड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो मेरे दोस्त वहाँ जनरेट होता है 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? यहाँ पे एंगल A भी 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे एंगल B भी 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल C भी 90 डिग्री हो जाएगा और एंगल D भी 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे अब एक रिजल्ट हम निकालेंगे और वो रिजल्ट क्या है? ध्यान से समझिएगा। अगर एंगल A भी 90 डिग्री है, एंगल B भी 90 डिग्री है, एंगल C भी 90 डिग्री है और एंगल D भी 90 डिग्री है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D और ईच 90 डिग्री। यहाँ पे सभी क्या है? 90 डिग्री के एंगल है। अब यहाँ पे आप ध्यान से अगर इस फिगर को देखिए तो यहाँ पे देखिए आपका जो एंगल A है वो कैसा एंगल है? कैसा एंगल है? परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री का एंगल है, राइट एंगल है, क्योंकि AD परपेंडिकुलर है AB के। और जब मेरे भाई ये 90 डिग्री है तो यहाँ से देखिए 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। और यहाँ ये भी हम कहेंगे कि ये जो एंगल A है ये रेक्टेंगल का इंटीरियर एंगल है। कैसा इंटीरियर है? इंटीरियर एंगल, यानी अंतः एंगल है। ठीक है, चलिए अंतः एंगल, इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ से हम तीसरा रिजल्ट निकालेंगे कि एंगल A एंगल B
प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये सभी एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन एनी रेक्टेंगल इच इंटीरियर एंगल 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे इंटीरियर एंगल का सम कितना है? 360 डिग्री। अच्छा, अगर मैं इस ए बी लाइन को थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ, यहाँ पे ये, अगर इस बी सी को यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये आगे बढ़ा देता हूँ, सी डी को ये इधर थोड़ा बढ़ा देता हूँ, और यहाँ पे डी और ए को ये बढ़ा देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये भी 90 डिग्री का बनेगा, ये भी 90 डिग्री, यहाँ ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। आप कहेंगे ये कैसे हुआ? भाई अगर एक लाइन है, ये सीधी लाइन है, एक सरल रेखा है, तो अगर इस पे हम ये ऐसे परपेंडिकुलर बनाएं, पर या परपेंडिकुलर नहीं भी लेते हैं, हम कोई सा भी एंगल ले लें, अगर इधर अल्फा ले लें और इधर एंगल बीटा ले लें, तो आप देखिए यहाँ लीनियर पेयर से ये क्या होता है? एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये ए बी एक सरल रेखा है और यहाँ पे दो एंगल डिवाइड है, एक इधर 90 डिग्री तो 180 होता है, तो दूसरी साइड भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, क्योंकि 90 और 90 180। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी, यहाँ पे तो वैसे क्वाड्रिलेटरल की अगर बात करें, क्वाड्रिलेटरल यानी ऐसा फिगर जिसमें 4 साइडें होती हैं, तो अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करें या पॉलीगन की बात कर लें, ट्रायंगल की बात कर लें, सभी में हमारे एक्सटीरियर एंगल का सम ऑलवेज कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं क्या? एक्सटीरियर एंगल, सॉरी एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर, अगर एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे, एक्सटीरियर एंगल, अब मैं यहाँ नाम दे देता हूँ एक्सटीरियर एंगल पे, यहाँ पे एक्स वाई जेड और ये यहाँ पे के। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड प्लस एंगल के, ये भी कितना होगा? 360 डिग्री होगा। उम्मीद करता हूँ आप इतनी बात समझ गए होंगे। अब यहाँ पे कुछ और बातें मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर यहाँ पे यह है हमारे पास क्या है भाई? रेक्टेंगल है, ये रहा हमारा रेक्टेंगल ए बी सी डी। तो रेक्टेंगल की एक और ख़ास बात होती है कि रेक्टेंगल में 2 डायगोनल होते हैं। अब ये डायगोनल क्या है? डायगोनल बोले तो विकर्ण। यहाँ पे ये जो, अगर हम बी को डी से मिला दें, यानी ये, तो ये क्या कहलाएगा? एक विकर्ण कहलाएगा। अगर ए को सी से मिला दें तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा? ए सी भी एक विकर्ण कहलाएगा, डायगोनल कहलाएगा। तो यहाँ पे डायगोनल जो होते हैं रेक्टेंगल के, वो आपस में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो यानी हम यहाँ पे ये अगला पॉइंट लिख सकते हैं कि डायगोनल यानी विकर्ण बराबर होगा कौन? ए सी बराबर होगा बी डी के। अच्छा, एक और ख़ास बात होती है कि जब हम डायगोनल रेक्टेंगल में ड्रा करते हैं, तो यहाँ पे जो डायगोनल होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। अगर यहाँ पे अगर मैं देख लूँ कि हमारा AC और BD जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर मैं वहाँ पे ले लूँ पॉइंट O, तो मैं कहूँगा कि क्या कहूँगा कि यहाँ पे OA बराबर है OC के। अच्छा, चूँकि हमारा AC और BD भी बराबर है, हमारा ये दोनों डायगोनल भी बराबर है, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि ये OB और OD के भी बराबर होगा। यानी यहाँ पे OA, OB, OC, OD ये चारों क्या होंगे भाई? आपस में बराबर होंगे। अच्छा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला पॉइंट, अगर हम कहें कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, तो एरिया क्या होता है भाई रेक्टेंगल का? आप ध्यान से समझिए, हमने आपको बताया था कि एरिया होता क्या है। एरिया होता क्या है? इसके ये जो अंदर वाला भाग है, ये इंटीरियर पार्ट, ये इंटीरियर पार्ट जो है ये क्या कहलाता है? एरिया कहलाता है। एरिया, ठीक है, क्षेत्रफल।
ये अंदर वाला भाग क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। और अगर हम कहें कि रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ, यानी L इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होता है एरिया का फार्मूला। अच्छा, इसमें यूनिट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे अगर हम लेंथ इंटू ब्रीथ ले रहे हैं तो हमें नहीं पता कि लेंथ हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं, मीटर में ले रहे हैं, किलोमीटर में ले रहे हैं। तो हम मान लेते हैं कुछ भी लेंगे, लेकिन जो भी लेंगे उसी का हो जाएगा यूनिट स्क्वायर। क्या हो जाएगा, यूनिट स्क्वायर। ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये हमारा हो गया एरिया। दूसरी बात हमने आपको बताई थी पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, ये जो अगर आप इस रेक्टेंगल को ध्यान से देखें तो इस रेक्टेंगल की ये जो देखिए बाउंड्री है, ये बाउंड्री, पूरी बाउंड्री कुल कितनी है। यानी अगर मान लीजिए सूरज सर यहाँ ए पॉइंट से चलना शुरू करें और ए से पहले बी पे जाएं, बी से सी पे, सी से डी और डी से फिर ए पे पहुँचते हैं, तो वह कुल कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, यानी कुल कितना उन्होंने इस बाउंड्री को कवर किया। तो पूरा यही कहलाता है आपका पेरीमीटर, यानी लेंथ ऑफ बाउंड्री। ठीक है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, यानी कहेंगे कि परिमाप बराबर होता है सभी भुजाओं का योग। तो यानी यहाँ पे अगर पेरीमीटर की बात करेंगे तो पेरीमीटर भाई क्या हो जाएगा, पेरीमीटर तो हम क्या कहेंगे, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। और जब सम ऑफ ऑल साइड करेंगे तो हमने कहा देखिए जो रेक्टेंगल होता है इसकी अपोजिट साइड बराबर होती है, और यहाँ पे हमारी एक साइड लेंथ जो होता है वो बड़ा होता है, ब्रीथ छोटा होता है। तो हम इधर ले लेते हैं, ये हमारा बी से सी हमने ले लिया ये बी, और ए से बी ले लिया एल। ठीक है, तो ये हमारा एल है और ये हमारा क्या है, बी है। अच्छा, तो ये अगर हम सम ऑफ ऑल साइड करें तो हम करेंगे कि एल प्लस बी, और फिर यहाँ से ये भी एल है तो फिर लिखेंगे प्लस एल, और ये हमारा बी है तो यहाँ फिर से लिखेंगे बी। तो ध्यान से देखिए 2 टाइम्स बी है और 2 टाइम्स एल है, तो हम इसको लिखेंगे 2l प्लस 2b, और यहाँ पे 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाता है l प्लस बी। तो इसी को हम कहते हैं कि 2 और ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 और ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रीथ, यही हमारा रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है। तो देखिए आप कितनी सारी बातें यहाँ पे जान चुके हैं। अब यहाँ पे मैं 2 पॉइंट अभी आपको और बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। चलिए, अगर बात की जाए कि रेक्टेंगल का, अभी हमने पढ़ा था विकर्ण, हमने एक विकर्ण ड्रा किया था। अगर आपसे क्वेश्चन में लेंथ और ब्रीथ देकर और आपसे रेक्टेंगल का डायगोनल पूछ लिया जाए, आपसे क्या विकर्ण पूछ लिया जाए, तो क्या होगा। तो ये रहा भैया हमारा रेक्टेंगल, ठीक है, ए बी सी डी, और हम इसमें एक डायगोनल ड्रा कर लेते हैं, ये बी डी। अब देखिए अगर हमें ये पता है कि ये हमारा एल है लेंथ और ये हमारा ब्रीथ है, हमसे ये डायगोनल इस विकर्ण की लंबाई पूछी गई है, विकर्ण कितना होगा, ये विकर्ण कितना होगा। आपको पता है कि यहाँ पे ये सी एंगल 90 डिग्री है, और क्या अगर आप थोड़ी समय के लिए मान लीजिए हम इसको रफ कर दें तो क्या एक ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना, बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल बना। तो आपने राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ रखा है कि आप राइट एंगल ट्रायंगल में आपने बहुत ज़्यादा सुना भी है, पढ़ा भी है, पाइथागोरस थ्योरम। तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब ये हाइपोटेनियस क्या है, तो देखिए हाइपोटेनियस हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री के एंगल की जो सामने वाली साइड होती है उसी को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, कर्ण यानी हाइपोटेनियस कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे हम थीटा ले लें तो ये वाली साइड जहाँ से ये एंगल लगा हुआ होता है हम इसको कहते हैं बेस यानी आधार।
ठीक है। और ये जो बची हुई साइड इसको हम क्या कहते हैं भाई, लंब, यानी या तो हम कह लें एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाती है, लंब, यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। हम अब ये थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब आते हैं हम अपने रेक्टेंगल में, तो रेक्टेंगल में ये हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या है, विकर्ण, यानी यही विकर्ण, देखिए क्या ये विकर्ण यहाँ पे हाइपोटेनियस नहीं है, यानी हम कह सकते हैं, हम पाइथागोरस थ्योरम से क्या जानते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए हमारा हाइपोटेनियस क्या है, विकर्ण है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, विकर्ण का स्क्वायर इक्वल टू, देखिए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपका यहाँ क्या है, बी, ब्रेथ, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, आधार का स्क्वायर, यहाँ पे आधार का स्क्वायर, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई, चौड़ाई का वर्ग प्लस यहाँ पे देखिए ये लेंथ, यानी ये जो आधार है इसकी जगह हम लिख सकते हैं क्या, लंब, और लंब को यहाँ पे क्या लेंगे हम, ये लंबाई, यानी लंबाई का स्क्वायर, लंबाई का वर्ग। और यही हमारा फार्मूला हो जाता है कि डायगोनल डी इक्वल टू, डायगोनल डी इक्वल टू एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो डायगोनल डी इक्वल टू ले लेंगे अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगल में तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं। पहला हमारा होता है एरिया, दूसरा होता है परिमाप, और तीसरा होता है आपका विकर्ण, ठीक है। क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण, यानी एरिया, पेरीमीटर एंड डायगोनल, ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि रेक्टेंगल में वो छोटी छोटी कौन सी बातें होती हैं जो हमें बहुत क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय ध्यान रखना होता है कि हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें और अब कैसे पकड़ें कि क्या यहाँ पे दिया गया है और क्या हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करिए, आगे हम और इससे बेहतरीन और अच्छे अच्छे सेशंस लाएंगे। आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे धमाकेदार नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए फिगर के साथ। तब तक के लिए भाई वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।